नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक और नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी लोग उसको जानते हैं। हर आंगन में, हर घर में यह पौधा आपको मिल जाएगा। यह धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वेद शास्त्रों में भी इसके महिमा, इसके गुणों के जो है पन्ने भरे हुए हैं। हजारों प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे रोग स्वास्थ्य को दूर करने में लाभ आती है, काम करती है। दोस्तों, बात करते हैं उस नायाब जड़ी बूटी के बारे में जिसको तुलसी कहते हैं। आज हम जिस प्रकृति की मूल्यवान, दैवीय, रोगनाशनी, वातावरण को शुद्धित करने वाली बूटी, जिसे रक्षक माता कहकर नित्य प्रणाम करते हैं, इसे जगत जननी तुलसी माता, वृंदा, वृंदावनी, नंदनी और पुष्पसारा, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, कृष्ण जीवनी तथा तुलसी माता आदि नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, इसका पौधा 2 से 4 फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसकी बहुशाखाएं होती हैं, जिससे यह छोटे झाड़ की भांति का हो जाता है। इसके पत्र 1 से 2 इंच लंबे, आयताकार, सुगंधित होते हैं। इसकी पुष्प मंजरी अति कोमल, 6 से 8-10 इंच तक लंबी व कई रंगों की झलक वाली होती है। इसके पुष्प सूक्ष्म, बैंगनी, हल्के लाल रंग के तथा क्रम में लगे होते हैं। तुलसी के बीज जो मंजरी में लगते हैं, सूक्ष्म, पकने पर काले रंग के चपटे अंडाकार होते हैं। इसका पौधा खूब हरा भरा, खुशबूदार होता है। मार्च से जून माह तक इसके पौधे लगते हैं तथा सितंबर माह में इसकी मंजरियां लगने लगती हैं तथा फिर सर्दियों में बीज आते हैं, पकते हैं। तुलसी के भेदों की बात करें तो यह 5 प्रकार की मानी गई है, जिनमें जिन्हें पंच तुलसी कहकर पुकारा जाता है। जिनमें हरी तुलसी, जिसे राम तुलसी, दूसरी काली तुलसी, जिसे श्याम तुलसी, तीसरी मरवा तुलसी, जिसे मुंजारिका, सुरसा आदि कहते हैं, चौथी वन तुलसी, जिसे असीमम, ग्रेटेसीमम कहते हैं, 5वीं है कपूर तुलसी। इस प्रकार इस सारी तुलसियों को पंच तुलसी के नाम से कहकर पुकारा जाता है। तुलसी का पौधा जहां हर घर में लगाया जाता है, वहीं रोगों, बदलते मौसम के प्रभावों, विषाणुओं आदि से हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों, यह पौधा बहुत कीमती पौधा है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों तुलसी के पौधे के गुणों, धर्मों, स्वभाव आदि के बारे में। दोस्तों, तुलसी स्वाद में कड़वी, तीखी, प्रकृति में उष्ण यानी गर्म होती है तथा वात कफ दोषों का नाश करने वाली होती है। यह एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल तथा इम्यूनिटी बूस्टर औषधि है। यह म्यादी बुखार, टाइफाइड आदि का नाश करती है, श्वसन तंत्र के रोगों को दूर करती है और यह विश्व विख्यात रामबाण बूटी है। इसको चाय में डालकर पीने का भी खूब चलन है। देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि अब तो सारे विश्व में तुलसी बूटी व विश्व विख्यात रामबाण बूटी है। इसको चाय में डालकर पीने का भी खूब चलन है। देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि अब तो सारे विश्व में तुलसी बूटी व उसके उत्पादों का खूब प्रयोग किया जा रहा है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं तुलसी बूटी के विभिन्न भागों की, मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। दोस्तों, अगर आप तुलसी के ताजे पत्र लेते हैं तो 5 से 10 पत्र तक, अगर पत्रों का चूर्ण लेते हैं तो 4 रत्ती से 1 ग्राम तक, अगर तुलसी बीजों को प्रयोग करते हैं तो 2 से 4 रत्ती तक की मात्रा में, और अगर तुलसी के मूल चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जड़ का चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो 4 रत्ती से 8 रत्ती तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, देशकाल, वातावरण, रोग व रोग की तीव्रता को ध्यान में रखकर प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे भी उष्णवीर्य, उष्ण प्रकृति की बूटी होने के कारण तुलसी का प्रयोग पित्त प्रकृति वालों और मधुमेह रोगियों, गर्भवती स्त्री, रक्तपित्त के रोगी आदि को नहीं करना चाहिए। यही नहीं, उष्ण तासीर औषधि बूटी का अधिक मात्रा सेवन से बचना हितकारी है, क्योंकि अधिक मात्रा पित्त को बढ़ाकर पेट में जलन, गर्मी कर सकती है।
अतः हानिकारक प्रभाव से बचना हितकारी है और शीतकारी द्रव्यों का प्रयोग करना लाभकारी होता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस दिव्य गुणकारी औषधि बूटी के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। इसके हजारों स्वास्थ्यकारी, हितकारी, रोगनाशक, स्वास्थ्य रक्षक प्रयोग हैं। यही नहीं, आयुर्वेद शास्त्रों में इसकी महिमा के सैकड़ों लेख हैं और ढेरों औषधियां रामबाण प्रयोग तुलसी के संयोग से बनाए जाते हैं। वटी, चूर्ण, काढ़े, क्वाथ, घन आदि औषधियां इसके प्रयोग से बनाई जाती हैं। दोस्तों, नजला, जुकाम, खांसी, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस आदि श्वसन तंत्र के रोगों की तो यह विश्व विख्यात बूटी है। दोस्तों, तुलसी, अगर दंत रोग हो गए हैं, दांतों मसूड़ों में दर्द पीड़ा होती है, मसूड़े फूलते हैं, सड़न संक्रमण की समस्या है, रक्त पीव मवाद आती है, पायरिया हो गया है, तो यह मंजन खूब भला करता है। इसमें तुलसी पत्रों का सूक्ष्म चूर्ण 10 ग्राम, असली हल्दी 10 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम और शुंठी का चूर्ण 10 ग्राम लेकर सभी को मिलाकर रख लें और इस मंजन, इस चूर्ण में थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर दांतों मसूड़ों की मसाज करने से, दांतों मसूड़ों को रगड़ने से दांत मसूड़े निरोगी हो जाते हैं। यही नहीं, इस चूर्ण का काढ़ा बनाकर उससे गरारे करने से, मुख में रखने से मुख की दुर्गंध, कंठ रोग, टॉन्सिल, मुख की सड़न आदि समस्याओं का भी नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर नजला, जुकाम, खांसी, दम्मा, मांसपेशियों, रीढ़ रज्जु की जकड़न आदि की समस्या है तो तुलसी पंचांग चूर्ण या क्वाथ का उचित मात्रा में सेवन कराने से बड़ा लाभ होता है, क्योंकि तुलसी बूटी श्वसन तंत्र पर सक्रिय व सकारात्मक प्रभाव डालती है और रोग दोषों का नाश करती है। दोस्तों, अगर मूत्र में जलन है, मूत्र देर से बूंद बूंद आता है, पेशाब का रंग पीला है या मूत्राशय में मूत्र की थैली में पथरी हो गई है, मूत्राशय में शोथ है, तो तुलसी के बीज 3 से 5 ग्राम लेकर पानी 1 गिलास में भिगोकर रख दें तथा सवेरे छानकर रोगी को पानी पिलाने से समस्याओं का समाधान हो जाता है। दोस्तों, अगर ज्वर है, मियादी, टाइफाइड, वायरल फीवर है, ज्वर का उतरना चढ़ना रुकना नहीं हो रहा है, तो तुलसी विषम ज्वर के चक्र को तोड़ने, जीवाणुओं का नाश करने, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में बेजोड़ बूटी है। शोधों में भी तुलसी मलेरिया आदि ज्वर के कीटाणुओं को नाश करने में उपयोगी पाई गई है, क्योंकि तुलसी में जीवाणु नाशक शक्ति कार्बोलिक अम्ल से 6 गुना अधिक होती है। यही कारण है कि तुलसी को हमारे ऋषियों, महात्माओं ने हजारों वर्ष पहले ही मानव कल्याण के लिए खोजकर हमें दे दिया था। दोस्तों, तुलसी में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ दुर्लभ, शीघ्र प्रभावी, सकारात्मक गुणों की खान होते हैं। यह टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणुओं, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस की वृद्धि को रोकने की प्रभावी ताकत रखते हैं। तुलसी शरीर की विद्युतीय संरचना को डायरेक्ट प्रभावित करते, रोगियों को उनसे रक्षा करती है और रोगियों की जो शरीर की शक्ति को बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करती है। दोस्तों, अगर धातु की कमी है, दुर्बलता है, वीर्य रस का निर्माण कम होता है, वीर्य पतला हो गया है, कमजोर व दूषित हो गया है, तो तुलसी के बीज 4 रत्ती से 1 ग्राम तक की मात्रा में सुबह शाम गोदूध के साथ सेवन करने से बड़ा लाभ होता है और दुर्बलता भाग खड़ी होती है। दोस्तों, अगर जी मिचलाता है, उल्टी मीतली होती है, वमन होता है, खाने को मन नहीं करता, तो तुलसी के पत्र स्वरस को शहद के साथ चाटने से लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर
त्वचा विकार है, चमड़ी के रोग हो गए हैं, दाद खाज खुजली, छाजन, फुंसियां हो गई हैं, तो दोस्तों तुलसी पंचांग ताजा लेकर पीस ले और उसमें नींबू का रस मिलाकर उसका लेप बना लें। दोस्तों यही नहीं, अगर जख्म पुराने हो गए हैं, खून सूख नहीं रहे हैं, तो तुलसी पत्रों का लेप लगाने से संक्रमण नष्ट होकर जख्म भरने लगते हैं। इस प्रकार यह लेप त्वचा विकारों को दूर करने के लिए, दाद खाज खुजली को दूर करने के लिए बड़ा प्रभावी है। दोस्तों तुलसी के हजारों प्रयोग हैं जो खूब लाभकारी हैं। अगर गठिया पीड़ा है, संधिशोथ की परेशानी है, तो तुलसी पंचांग का सूक्ष्म चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटकर गो दूध पिलाने से बड़ा लाभ होता है। इसी तरह दोस्तों वन तुलसी दर्द पीड़ा, ऊर्ध्ववात, अस्थिवात, संधिगत वात, अकड़न जकड़न, पैरों पिंडलियों की पीड़ा में बहुत लाभ करती है। इसके पानी की भाप देना हितकारी है। इससे स्वेदन करने से दर्द पीड़ा से परेशान अंग को लाभ मिलता है। और दोस्तों यह बहुत कीमती प्रयोग है। इस प्रकार यह बूटी नपुंसकता, नामर्दी, धातु दुर्बलता, वात कफ दोषों का नाश करने वाली भी बहुत ही नायाब, गुणकारी, कल्याणकारी बूटी है। यह बुद्धि शक्ति, मेधा शक्ति, विचार शक्ति बढ़ाने में भी बेहतरीन बूटी है। यह कफ ज्वरों, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, त्वचा रोगों, वात रक्त, कुष्ठ, सूखा रोगों, चेहरे की झाइयों, उपदंश आदि रोगों में भी बेहतरीन लाभकारी बूटी है। इस प्रकार दोस्तों तुलसी के हजारों प्रयोग हैं। अगर इसके पूरे प्रयोगों का जिक्र किया जाए, वर्णन किया जाए, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, एक ग्रंथ बन जाए दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों यह मानव कल्याणकारी बूटी बहुत कीमती है। दोस्तों इस बूटी का प्रयोग करें और अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों पेट को साफ रखें, पाचन संस्थान का भी विश्लेषण करते रहें, क्योंकि पेट ठीक तो सब ठीक। पेट ही सैकड़ों मर्जों का जन्मदाता है। अतः कब्ज न होने दें और हितकारी भोजन सेवन करें और अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें दी गई नायाब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।